2024 मुलाज़मीन को अस्सलाम वालेकुम। इम्पॉर्टेंट तरीन मैसेज है, तकरीबन एक महीने के बाद जो है वो मैं लाइव आ रहा हूँ एम्प्लॉयज़ के हवाले से। सबसे पहले तो जनाब शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनने पे मुबारकबाद पेश करते हैं। उसके बाद पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा को, सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब और बलूचिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आला सरफराज बुगटी साहब को जो है ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के चीफ कोऑर्डिनेटर की हैसियत से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस वीडियो का मकसद, इरादा तो था कि जब तक कैबिनेट्स बन जाती है हम तब मुबारकबाद दें और एम्प्लॉयज़ के इश्यूज़ सामने रखें। तमाम साथी इस मैसेज को शेयर भी करें कि आज एक बयान जो है वो अभी घर पहुंचा हूँ थोड़ी देर पहले, तो मेरी नज़रों से प्राइम मिनिस्टर साहब का गुजरा कि वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से कि ये तनख्वाहें जो है वो उधार के पैसों से जो हैं वो दी जा रही हैं। बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ। प्राइम मिनिस्टर साहब तक ये मैसेज आप लोग शेयर करेंगे तो पहुंचेगा। मैं दस्त बदस्ता जो है दरख्वास्त करना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब से कि जो दाएं बाएं किसाई बैठे हुए हैं, वो भेड़ बकरियां जो है मुलाजमीन को इन्होंने समझा हुआ है और सबसे इजी टारगेट जो है वो सरकारी मुलाजमीन जो है हमेशा से समझा गया। और सबसे पहले जो डेफिनेटली आपको ब्रीफिंग दी गई, और ये बीइंग प्राइम मिनिस्टर आपको जो ब्रीफिंग दी आपने उसका इजहार भी किया, तो बताने वालों ने ये कतन नहीं बताया होगा कि एक वफाकी मुलाजमीन में भी एक मखसूस तबका है कि अगर 14 लाख मुलाजमीन हैं तो उसमें से 2.5 लाख मुलाजमीन ऐसे हैं जो कि तनख्वाहों में तफरीक का शिकार हैं। पे एंड पेंशन कमीशन भी बनाया गया था और उस पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात थी कि इन तनख्वाहों में जो तफरीक है इसको ख़त्म किया जाए। काश के आपका बयान ये आता कि सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का आपको जो है इन्होंने बताया होता कि क्या मुश्किलात हैं, क्या परेशानी है। ख़ास तौर पे जो सबसे पिसा हुआ तबका है क्लास 4 का और जो क्लरिकल स्टाफ है जो तनख्वाहों की तफरीक का ख़ास तौर पे शिकार है, मैं उनकी बात करूँगा कि रिसेंटली एक अपग्रेडेशन भी जब दी गई तो जो फाइनेंस डिवीजन में बैठे हुए थे उन्होंने इंतहाई ज़्यादती करते हुए पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तो नहीं दी और किसी को 20 रुपये किसी को 50 रुपये का फ़ायदा हुआ 2 स्केल देने के साथ। उसके साथ साथ सूबों की तर्ज के ऊपर वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन नहीं की गई। हाउस रेंट जो घर के किराए की मद में गवर्नमेंट पैसे दे रही है वो तकरीबन 12-14 साल हुए रिवाइज नहीं हुआ। पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात थी 100% इंक्रीज किया जाए। मेडिकल अलाउंस तकरीबन 10 से 12 साल हो चुके हैं, वो रिवाइज नहीं हुआ। कन्वेंस अलाउंस जो है वो भी 8 से 10 साल उसके हो चुके हैं। जब पेट्रोल 64 रुपये लीटर था उस वक्त भी कन्वेंस अलाउंस यही था, और आज की डेट में अगर पेट्रोल 270 के राउंड अबाउट है तो तब भी कन्वेंस अलाउंस यही है। ये बिल्कुल नहीं बताया गया होगा आपको कि जो सब्सिडीज दी जा रही हैं, अगर बताया गया है तो डेफिनेटली उसका भी इजहार किया जाता कि एक्सपोर्टर्स को और सरमायाकारों को जो सब्सिडीज दी जाती हैं उसका रिलीफ डेफिनेटली वो भी उधार के पैसों से जा रहा है। महंगाई कहाँ तक पहुंच गई, सिगरेट की बात करें तो डबल पे चला गया। आटा, चीनी, घी, दालें, ये सरकारी जो है परसेंटेज अगर बताऊं तो 100-150% से ऊपर चली गई, जबकि तनख्वाहों के अंदर अगर इजाफा किया जाता है तो वो बुनियादी तनख्वाह के ऊपर रिसेंटली भी अगर 35% इजाफा किया गया है तो वो महरूम मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी उतना ही है और दीगर के लिए भी उतना है। सबसे ईजी टारगेट सरकारी मुलाजमीन है और अब जो एक टारगेट रखा गया है वो उनकी पेंशन के ऊपर जो है, वो जो सारी उम्र की उनकी जमा पूंजी थी कि सरकारी मुलाजिम जब नौकरी के अंदर आता है तो उसका तो महीना बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। तो खुदारा बिजली की कीमतें कितनी बढ़ गई, गैस की कीमतें, पेट्रोल की, तमाम अशिया ज़रूर जो हैं उनकी कीमतें आसमानों पे पहुंच गई हैं। और
کاش کہ ایسا ہوتا کہ ملازمین کو ریلیف دینے کی بات کی جاتی، اور مجھے امید ہے کہ اس بیان کے اوپر بھی اور ملازمین کو ریلیف دینے کے حوالے سے بھی ڈیفینیٹلی ایک بیان جو ہے سامنے آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ محترمہ مریم